हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह आपका मैथ टीचर। नमस्कार, आदाब, प्रणाम और खम्मा गणिसा आप सभी को। आइए आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ रहे थे संबंध एवं फलन। आज हम कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। संबंध एवं फलन का हमने एक लेक्चर लिया है, वो पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद ये दूसरा लेक्चर है, एक लेक्चर आप देख लेना। अब ये दूसरा लेक्चर है, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, उस लेक्चर को देखने के बाद, कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा, जिससे कि आप ये क्वेश्चन आंसर सोल्व कर पाएंगे। जिन्होंने देखा है वो आइए क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज ज़्यादा लंबा चौड़ा सेशन नहीं लेंगे, हम बिल्कुल अच्छे ढंग से क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमने सिर्फ संबंध के बारे में पढ़ा है, तो अब संबंध के ही क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाए हैं, और एनसीईआरटी के बाद AIEEE उस समय लगता था, IIT मेंस जो आज हो गया है, वहाँ तक का हम लेवल लेके चल रहे हैं। यानी पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मेंस के लेवल पे आएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप। मान लीजिए A = 1 2 3 and so on 14, R = xy 3x - 5 = 0, where xy is element of A से A में एक संबंध है, R इस लिखिए, इसके प्रांत, सह-प्रांत और परिसर लिखिए। ये आपका 11th क्लास का क्वेश्चन है और यही आपको 12th में मिलेगा। 12th में ये बोलेगा कि बताइए कि क्या यह तुल्यता संबंध है, क्या यह तुल्यता संबंध है, ये वाली बात आपको पूछेगा। तो आपको ये वाली बात बतानी है। पहले ध्यान दीजिएगा, मैं ये हिंदी में क्वेश्चन है, एक बार इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल दूं कि क्वेश्चन ये है कि सपोज़ A आपको दे रखा है और R भी आपको दे रखा है, 3x - 5 = 0। ये आपको एक रिलेशन दे रखा है। बेटा ये रिलेशन देने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, सॉरी, इस रिलेशन में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इनके डोमेन, रेंज और कोडोमेन ये फाइंड करने हैं। और इसमें हम एक बात और करेंगे कि हमें ये भी फाइंड करना है कि ये जो रिलेशन R है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है न या नहीं है, यानी तुल्यता संबंध है या नहीं है। आइए पहले देखते हैं। संबंध है 3x - y। ध्यान दीजिएगा, हमारा संबंध है 3x - y = 0। 3x - y = 0, ये हमारा संबंध है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3x = y। अरे बोलो, इधर की चीज़ इधर ले आए, कोई दिक्कत थोड़ी है, इधर माइनस का इधर आके प्लस का। समझ में आ गया होगा, छोटी सी बात है ये तो। हाँ, अब मान रखते जाइए, हमें पता है x and y इज एलिमेंट ऑफ किस, क्या है, A से हैं। तो A क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आइए बनाते हैं, हम रिलेशन होते हैं। सबसे पहले x का वैल्यू हम 1 रखेंगे। क्या रखेंगे, 1। x का वैल्यू 1 रखा तो 3 1 जा, x का तो 1 हो गया, और y का क्या होगा, 3 1 जा 3। नहीं समझ में आया। अगला, x का वैल्यू हमने 2 रखा तो y का क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6। नहीं समझ में आ रहा। फिर हमने 3 रखा तो y का क्या आ जाएगा, 9 3 3 जा 9। और हमने लास्ट एंड फाइनल मेरे बच्चे क्या रखा, 4 रखा, तो 4 3 जा 12। सर आपने लास्ट एंड फाइनल क्यों बोला, हम तो x का वैल्यू 5 भी रख सकते हैं, क्योंकि a कहाँ तक है, 1 से 14 तक है, तो रख दो भाई, कोई बात नहीं। यहाँ जैसे ही 5 रखोगे तो 3 5 जा 15, y का वैल्यू कितना आया, 15। क्या ये a में है, नहीं है। 15 a में है, नहीं है, तो नहीं है, तो क्या ये रिलेशन के अंदर होगा, नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा। अरे आया नहीं आया, रिलेशन समझ में आया नहीं आया, सबसे पहले बताओ रिलेशन आया नहीं आया, अरे बोलो, कुछ तो बोलो। 1 3 2 6 3 9 4 12, ये हमारा रिलेशन हुआ। अब हमें इसके बताने हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज। सबसे पहले डोमेन देखते हैं। डोमेन मैंने आपको बताया था, जो x होगा वो डोमेन होगा। तो x होगा मतलब x क्या है, 1 2,
देखो 1 2 3 4। तो डोमेन तो क्या आ गया हमारा, इधर मैं अगली जगह लिखता हूँ, डोमेन तो क्या आ गया हमारा 1 2 3 4। ये तो डोमेन का सेट हो गया। अब आइए रेंज, रेंज क्या है हमारा y वाला 3 6 9 12, 3 6 9 12। नहीं समझ में आया। इसके बाद कोडोमेन, कोडोमेन मतलब हिंदी में बोले तो सह प्रांत, ये प्रांत हो गया, ये परिसर, अब सह प्रांत। कोडोमेन क्या होता है, ध्यान देना, कोडोमेन तो होगा हमारा ए, क्योंकि कोडोमेन के बारे में मैंने बताया था कि जहाँ से या जिस भी सेट में से हम रेंज को लेते हैं वो क्या होता है कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन 14। कहाँ तक आएगा 14 तक आ जाएगा। समझ में आया नहीं आया, आया नहीं आया रे, कुछ तो बोलो भाई, बोल, मुंह खोल, बिना खोले पता नहीं चलेगा, कई बार खोलना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हुआ नहीं हुआ, पर मैं इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं छोड़ रहा, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, जो ये R है 3x - y = 0, क्या ये इक्विवेलेंस या तुल्यता संबंध है? इससे भी हम देख लेते हैं। अभी देखो साथ में, तुल्यता संबंध होने के लिए समतुल्य होना जरूरी है। समतुल्य का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब हमने पढ़ा था ARA, मतलब एक का संबंध ए से होना चाहिए। देखो ध्यान से, क्या 1 का संबंध, क्या 1 का या 1 का संबंध 1 से है क्या, कहीं भी नहीं है। क्या 3 का 3 से है क्या, नहीं है। 1 का 3 से, इसका मतलब ये समतुल्य नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिकल। सिमेट्रिक ने हमने पढ़ा था कि ARB होगा तो BRA भी होना चाहिए। 1 का संबंध 3 से है तो क्या 3 का भी 1 से है क्या, नहीं है ना कहीं भी। 2 का 6 से है तो 6 का भी 2 से है क्या, नहीं है। नहीं है तो ये सिमेट्रिकल भी, सिमेट्रिकल भी नहीं होगा। इसके बाद आइए संक्रामक या ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब है ARB BRC एंड ARC होना चाहिए। मतलब एक का B से संबंध है, B का C से है और एक का C से होना चाहिए। यानी 1 का 3 से है, 3 का 9 से है, तो क्या 1 का और 9 का संबंध भी है क्या? आप कहेंगे सर 1 और 9 का तो कोई संबंध नहीं है। तो कोई संबंध नहीं है तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो क्या ये इक्विवेलेंस सेट होगा? आप कहेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, सेट बोल दिया, आप कहेंगे नहीं होगा। समझ में आया नहीं आया? अरे आया नहीं आया, आना बोल, नोट करते रहना, नोट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। यस और नो? हाँ भाई आ गया हो। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं हम, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में पर R = xy, y = x + 5, x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, x y इज एलिमेंट ऑफ n द्वारा एक संबंध R परिभाषित है। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। यानी पहला तो रोस्टर रूप में लिखना है, फिर प्रांत और परिसर लिखना है। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है मतलब n से n में परिभाषित है। x y = x + 5 है। प्राकृत संख्या बेटा ध्यान देना नेचुरल नंबर्स में डिफाइन एक सेट है। ये सेट किसके अंदर डिफाइन है? नेचुरल नंबर्स के अंदर डिफाइन है। R = y = x + 5 दे रखा है हमें, और x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या, यानी 4 से कम या 4 से कम एक नेचुरल नंबर होगा। समझ में आया? हाँ सर आया। अब देखिए पहले इसको बनाते हैं हम, रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो आइए इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं हम। एक बार मैं इसको मिटा दूं, फिर इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं हम, ध्यान दीजिएगा, समझ में भी आ जाएगा। इसके बाद इस सेट को भी हम देखेंगे कि क्या ये भी तुल्यता संबंध है या नहीं।
प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या यानी एक नेचुरल नंबर है। तो आइए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 दे रखा है हमें दे रखा है y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। आइए बनाते हैं। x क्या है? 4 से कम एक प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? 1 से होते हैं। कहाँ तक जाते हैं? अनंत तक, यानी 1 से कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो 1 और y बराबर 1 और 5 6। अगला 2 और 5 7, 3 और 3 और 5 8। क्या 4 को कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगला कह रहा है 4 से कम है। 4 के बराबर भी नहीं बोल रहा। अरे बोल रहा नहीं बोल रहा? बोलो बोलो, मुंह खोलो, छापते रहना साथ के साथ। 1 और 6 होगा नहीं होगा? जी सर होगा। 2 और 7 होगा नहीं होगा? होगा सर। 3 और 8 होगा नहीं होगा? क्या 4 और 8 भी, 4 और 9 भी होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर 4 लेना ही नहीं है। कौन कह रहा है? पर्सन कह रहा है। माई बाप। पर्सन कौन होता है? हमारा माई बाप। हमारा माई बाप कह रहा है कि नहीं लेना, तो मतलब नहीं लेना। अगला इसे रोस्टर रूप में तो लिख दिया। अब इसके क्या प्रांत और परिसर बताने हैं। तो प्रांत कौन होता है? एक्स वाला। तो 1 2 एंड 3। तो डोमेन क्या हो गया? 1 2 एंड 3। आगे क्या कह रहा है? परिसर रेंज क्या हो गया? वाई वाला 6 7 8 6 7 8। अब कोडोमेन पूछ ले तो कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन होगा n, क्योंकि डिफाइन किसके अंदर है? n के अंदर। किसके अंदर है? n के अंदर। नहीं समझ में आ रहा? अरे नहीं आ रहा, बोल। हाँ, अब अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। हाँ सर आ गया। आइए मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में r इज इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2 3 3 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। r समतुल्य सममित किंतु संक्रामक नहीं है। r समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। r सममित तथा संक्रामक है किंतु समतुल्य नहीं है। r एक तुल्यता संबंध है। देखिएगा, मैं एक बार इसे इंग्लिश में और बता देता हूँ। अपने को सपोज करना है कि r सेट एक सेट है 1 2 3 4 के अंदर एक रिलेशन है जो ये दे रखा है हमें 1 2 2 2 1 1 4 4। ये एक रिलेशन है। तो हमारा भी ये ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है कि r इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिकल बट नॉट ट्रांजिटिव। दूसरा है r इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिकल। तीसरा है r इज सिमेट्रिकल एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। फोर्थ है r इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा सही है। पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि r समतुल्य या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो अपन यही देख लेते हैं बेटा, यही देखते हैं हम r रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। देखो सबसे पहले देखो 1 1, एक मिनट में इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, देखने में आसान हो जाए। देखो 1 1 है क्या? हाँ सर 1 1 है। 1 1 के बाद 2 2 भी है 3 3 भी है 4 4 भी है चारों हैं। तो ये रिफ्लेक्सिव और या समतुल्य तो होगा। पहली बात कि भाई अपन यहाँ लिख लें, इधर लिख लेता हूँ मैं कि रिफ्लेक्सिव तो होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। इसके बाद आइए सिमेट्रिकल देखते हैं। 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो क्या 2 का 1 के साथ है क्या? 2 का 1 के साथ है क्या? नहीं है। 1 का 3 के साथ है, 3 का 1 के साथ भी नहीं है। चलो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल तो सिमेट्रिकल तो नहीं है। अगला ट्रांजिटिव और देख लेते हैं। ट्रांजिटिव देखने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ध्यान देना, 1 का 2 के साथ है। देखना 1 का 2 के साथ है,
टू का किसके साथ है, टू का भी टू के साथ है, तो क्या वन का टू के साथ है, ये तो है। फिर दूसरा एक देखिए, वन का थ्री के साथ है, थ्री का थ्री के साथ है, तो वन का भी थ्री के साथ है, सही है। वन का थ्री के साथ है, थ्री का टू के साथ है, देखना वन का थ्री के साथ है, थ्री का टू के साथ है, तो वन का और टू का भी है क्या, वन का और टू का भी है। एक बार दोबारा समझना, ये ट्रांजिटिव वाला शायद समझ में नहीं आया आपको, देखना ध्यान से। वन का रिलेशन थ्री के साथ है, थ्री का रिलेशन टू के साथ है, तो क्या वन का भी टू के साथ है क्या, क्योंकि ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी और ए रिलेशन सी होना चाहिए, तो सही है। एक का तीन के साथ है, तीन का दो के साथ है, तो एक का किसके साथ होना चाहिए, दो के साथ, तो है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हुआ, पहला रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिकल बट नॉट ट्रांजिटिव, ना 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 बिल्कुल नहीं। दूसरा बिल्कुल सही है, कौन सा आंसर हुआ, आंसर नंबर बी। ये एनसीईआरटी लेवल है, अभी हम मेंस लेवल पे नहीं गए हैं, अभी जाएंगे, अभी कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ओ ये शायद मिस टाइप हो गया है यहाँ, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गई हमारी टीम से, ये फोर्थ क्वेश्चन है। हाँ फोर्थ क्वेश्चन है, मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर ए बी, ए बराबर बी माइनस टू, बी इज ग्रेटर देन 6 द्वारा प्रदत्त संबंध है r, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू बी माइनस टू, मैं इधर लिख लेता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा करके, इज इक्वल टू बी माइनस टू, ये अपने को दे रखा है। ऑप्शन है दो, देखो ऑप्शन देख लो आप, सीधा सीधा ऑप्शन से हो जाएगा 2 और 4, और ये भी बोल रहा है कि b किससे बड़ा होना चाहिए, 6 से, तो 2 और 4 में b 6 से छोटा है, तो बात ही नहीं करेंगे। 3 और 8, 3 और 8 में b 6 से बड़ा है, बात तो करेंगे, पर यहाँ मान रखो, यहाँ या 3 और इधर आ गया 8 माइनस 2, तो ये तो 5 हो गया, ये 3, तो ये भी नहीं होगा। अगला 6 और 8, 6 और 8 में ऑप्शन में रखो 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 2, सही है, ये भी सही है, और 8 ये बड़ा है, तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या होगा, सी। इसमें सी बड़ा तो है, पर ये -2 वाला संतुष्ट नहीं कर रहा है डी में, तो हमारा आंसर सी होगा। समझ में आया नहीं आया। आइए, हमने बहुत अच्छे अच्छे 4 क्वेश्चन कर लिए हैं एनसीईआरटी पे, अब हम थोड़ा AIEEE पे आते हैं, जो उस समय लगती थी, आज की IIT मेंस है। ये रहा आपका मेंस 2004 का क्वेश्चन है। 1 3 माना R 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1 समुच्चय A पर एक संबंध है, R 1 2 3 4 पर एक संबंध है, संबंध R एक फलन है, संक्रामक है, सममित नहीं है, समतुल्य है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं संबंध R, सबसे पहले समतुल्य देख लीजिए। क्या 1 का संबंध, एक मिनट, क्या 1 का संबंध 1 से है, नहीं है। 2 का 2 से नहीं है, तो ये समतुल्य तो रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। आइए सिमेट्रिकल, 1 का 3 से है, तो 3 का 1 से है बिल्कुल। 4 का 2 से है, 2 का 4 से है, 2 का 3 से है, 3 का 2 से है क्या, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, सिमेट्रिकल भी नहीं होगा। 1 का 3 से है, अब ट्रांजिटिव पे आइए, 1 का 3 से है, 3 का 1 से है, 2 का 3 से है, 3 का 1 से है, क्या 1 का 2 से है, एक मिनट, सॉरी, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, सिमेट्रिकल होगा। एक मिनट, हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, क्यों हुआ देखिए, 1 का 3 से है, 3 का 1 से है, 4 का 2 से है, 2 का 4 से है, तो सिमेट्रिकल होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 का 3 से है, 3 का 1 से है, अब 1 का, अब
2 का 3 से है पर 3 का 1 से है, तो 1 का 2 से नहीं है, तो ये इसका सही आंसर होगा। पर एक मिनट, सिमेट्रिकल भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो सही आंसर होगा सी, ये सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल क्यों नहीं है? क्योंकि 2 का 3 से, 3 का 2 से नहीं है। ये बात मैं आपको बताना भूल गया, इसलिए हमारा आंसर सी सही होगा। यह ट्रिपल ए का क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन देखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, वो कुछ दिक्कत नहीं। आइए अगला क्वेश्चन। मान लीजिए ए किसी परिवार के बच्चों का अरिक्त समुच्चय है, तब ए पर संबंध एक्स वाई का भाई है, समतुल्य, सममित, संक्रामक, इनमें से कोई नहीं। मतलब हमें बताना है, अब ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले समझना। एक ए किसी फैमिली में चिल्ड्रंस का सेट है, और वो सेट कैसा है? अनएम्प्टी है, मतलब बच्चे हैं, खाली समुच्चय नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है। तब ए पर संबंध एक्स वाई का भाई, तब एक ए से ए में एक संबंध आर इस प्रकार है, या रिलेशन इस प्रकार है कि एक्स वाई का ब्रदर है, एक्स वाई का ब्रदर है। तो आइए इसको समतुल्य, भाई समतुल्य देखना, ए आर ए बोलता है, मतलब ए का भाई है। कोई खुद का भाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो मतलब समतुल्य तो नहीं है। संक्रामक देखना, ए आर बी, बी आर सी, तो ए आर सी होना चाहिए, मतलब ए बी का भाई है, सही है। बी सी का भाई होना चाहिए, और बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि देखना, जैसे कि एक परिवार में 3 बच्चे हैं, अंदाज़ा लगाना, जिनका 3 बच्चे हैं, मैंने ये नहीं कहा लड़के हैं लड़कियां हैं, बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, तो ए बी का भाई है, मतलब राम श्याम, राम का भाई श्याम है, श्याम का भाई खाटू श्याम है, राम का भाई श्याम है, श्याम का भाई खाटू श्याम है। तो राम और खाटू श्याम भी भाई होंगे नहीं होंगे? होंगे, होंगे नहीं होंगे? होंगे, बिल्कुल बात सही है। तो संक्रामक होगा। सम्मित, मल्टीपल चॉइस हो सकता है, देखना। सम्मित, ए सम्मित का शर्त क्या होती है? सम्मित की शर्त होती है ए आर बी, बी आर ए, मतलब ए बी का भाई है तो बी भी ए का भाई होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है, क्यों? क्योंकि ए बी का भाई है पर बी लड़की हो सकती है, ए लड़का है तो बी तो लड़की हो सकती है, बी बहन हो सकती है ना, तो कोई जरूर थोड़ी है बी बहन भाई हो। इसलिए संक्रामक आंसर सही होगा। समझ में आ गया होगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आज का। आज हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे, और इसका बात यह है क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क आपको करके लाना है। क्वेश्चन देख लीजिए। इफ़ आर, मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोल देता हूँ, इफ़ आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई देन एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ एन, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 41, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिकल, तीसरा है ट्रांजिटिव एंड चौथा है नन ऑफ दीज। तो अब आप ढूंढ के लाइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क है। और मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं आपको बता दूं कि हम IIT जी मेंस और एयरफोर्स नेवी 11 12 इनकी तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यदि आप नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करें, और अपने जितने भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं जो इस समय पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी भी चीज़ों की कमी के कारण, तो उन्हें हमारा चैनल सजेस्ट करें, हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे चैनल के इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर करें, जिससे कि वो समझ पाएँ। किससे भी कोई भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें। आज के लिए इतना ही। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.